गुड इवनिंग सभी को। आपको कुछ दिन पहले एक्चुअली हमको बहुत सा पर्सनल काम था, इसलिए हम फिर वीडियो हम नेक्स्ट एपिसोड जो कि विंडो 10 इंस्टॉलेशन के बाद क्या करना है, हम नेक्स्ट डे ही उसको अपलोड करने का सोचे थे। हमको टाइम नहीं मिला तो थोड़ा देर हो गया, तो आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। विंडो 10 इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको क्या बोले थे उसका जैसे कि आपका पहले का वीडियो देखने के बाद इसको देखिएगा। उसमें विंडो 10 इंस्टॉलेशन होने के बाद उसका क्या बोलते हैं एक्टिवेशन हम नहीं किए थे, वो वहाँ से हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। देखिए, एक्चुअली हम अभी इसको एक्टिवेशन कर दिया विंडो। उसके लिए क्या करना है, पहले आप यहाँ पर लास्ट में जो नोटिफिकेशन का आइकन है, ये नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक किया तो इस तरह का विंडो ओपन होगा। उधर ऑल सेटिंग क्लिक कीजिए। ये ऑल सेटिंग क्लिक करने से ऑल सेटिंग क्लिक करने के बाद एक तो विंडो ओपन होगा। देखिए, इस तरह का विंडो ओपन होगा। ये विंडो ओपन होने के बाद यदि आपको ये आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट रहा है तो वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को इधर एंटर करने के बाद ही यदि आपका विंडो 10 इसके पहले एक्टिवेशन किए हैं तो एक्टिवेशन हो जाएगा। वैसे नहीं हुआ तो पहले आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। इस तरह आप जैसे मेरा अपना अकाउंट इधर क्रिएट किए हैं, उस तरह आप एक अकाउंट क्रिएट करने के बाद, क्योंकि नहीं क्रिएट करने से भी चलता है, लेकिन फिर भी क्रिएट करने से आपको क्या है कि फ्यूचर में फिर यदि आप विंडो 10 अनइंस्टॉल किए तो आप फिर इंस्टॉल करने के बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट सॉरी आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट फिर ऐड करने के बाद ही आपका विंडो 10 एक्टिवेशन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एक तो क्रिएट करने से अच्छा रहेगा। करने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पर सिस्टम क्लिक कीजिए। इधर सिस्टम क्लिक करने के बाद थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि अभी अपडेट हो गया सभी। ये सिस्टम क्लिक करने के बाद सिस्टम ने एक्चुअली आप यहाँ पर आप अपडेट एंड सिक्योरिटी, ये अपडेट एंड सिक्योरिटी क्लिक कीजिए। ये अपडेट एंड सिक्योरिटी क्लिक करने के बाद इधर एक्टिवेशन करके एक ऑप्शन आएगा, ये एक्टिवेशन को क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद और एक विंडो आएगा। एक्चुअली हम सब करने के बाद यहाँ देखिए, विंडो इज एक्टिवेटेड यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवेशन सर्विस। ये ऑप्शन मेरा क्यों आ रहा है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, वो हमको एक्टिवेशन करके देता है। इस तरह आप भी कर सकते हैं। आप यदि कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो क्योंकि उनके पास ही वही एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा हाथ में रखता है, तो यदि उनसे बोल दें कि मेरा विंडोज एक्टिवेशन करना है तो वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाके आपका विंडोज एक्टिवेशन करके देगा। लेकिन वो इस तरह मैसेज आएगा। और एक ऑप्शन है कि आप माइक्रोसॉफ्ट साइट में जाके आप एक्टिवेशन कर सकते हैं। वो टाइम में यदि आपके पास एक्टिवेशन का प्रोडक्ट कोड रहा तो एंटर कीजिए, नहीं रहा तो आप पहले गूगल में सर्च कीजिए कहाँ हमको एक्टिवेशन प्रोडक्ट की मिलेगा। तो वहाँ आपको कितना अमाउंट भरने से आपको मिलेगा, कुछ साइट दिखाएगा। वो साइट में जाकर जैसे अमेजन में भी मिलता है, अमेजन में आप विंडो 10 प्रो का एक्टिवेशन की चाहिए बोला तो आपको मेल में भेज देगा, पेमेंट आप कर सकते हैं। वो भी एक ऑप्शन है, वैसे भी कर सकते हैं।
बाहर, और बहुत सा ऐसे भी वेबसाइट है जहां आपको पैसा भरने से आपको एक्टिवेशन का प्रोडक्ट की आपका मेल आईडी में भेज देगा। वो आईडी आप इधर एंटर करने से एक्टिवेशन हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आप वेबसाइट में जाके आप एक्टिवेशन कर सकते हैं। उसके लिए भी वो वेबसाइट में इतना पैसा भरना है करके आएगा, वहाँ भी वैसे भी कर सकते हैं। और नहीं तो यदि आपके पास एक्टिवेशन का जेन्युइन प्रोडक्ट की है तो वो इधर एंटर कर सकते हैं। जैसे यदि मेरा ये लैपटॉप है जिसमें कि विंडो 7 नहीं इंस्टॉल हो सकता है, तो विंडो 7 का एक्टिवेशन की एक्सेप्ट पहले करता था। लास्ट ईयर तक विंडो 7 का एक्टिवेशन की ही विंडो 10 के लिए भी चलता था, लेकिन ये साल से वो नहीं चल रहा है। हम ट्राई किए थे तो क्या बोलता है कि विंडो 10 वो जो ऑप्शन था फ्री एक्टिवेशन करने का, विंडो 7 से अपग्रेड करने से विंडो 10 एक्टिवेशन हो जाएगा करके, वो अभी नहीं हो रहा है। इसीलिए पहले हम इसको विंडो 7 से हम आपको अपग्रेड करके दिखाए थे। अपग्रेड करने के बाद क्या होता है कि एक्टिवेशन नहीं होता है। तो मेरे पास नया एक्टिवेशन का की नहीं था तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा जहां हम काम करते हैं उनसे बोले कि हमको की चाहिए करके, तो अपना की उनके पास सभी की का पेमेंट कर देता पहले ही, वो इतना लैपटॉप के लिए लेके रख लेता। तो उनसे हम मांगे तो वो हमको एक्टिवेशन करके दिया। वो एक तरह का है जो कि वो आप कहीं काम करने से वो हो सकता है। नहीं तो आप अपना पर्सनल कंप्यूटर के लिए चाहिए तो आप पेमेंट करके, उसका जितना पेमेंट करना वो पेमेंट करके एक प्रोडक्ट की मिलेगा आपको मेल में, वो प्रोडक्ट की एंटर किया तो आपका एक्टिवेशन हो जाएगा। तो एक्टिवेशन होने के बाद नेक्स्ट क्या है कि आपको इसका जो अपडेशन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो। वंस एक्टिवेट होने के बाद आपका सब ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जैसे कि हम एक्टिवेशन करने के बाद हमको क्या हुआ, इधर विंडो अपडेट दिखाने से ऐसा अपडेट हो रहा है। अभी देखिए ऐसा अपडेट हो रहा है स्लोली एंड स्लोली, देखिए स्लोली एंड स्लोली सभी अपडेट हो रहा है। ये अपडेट होने के बाद आपका सिस्टम का जो सिक्योरिटी अपडेट है सभी अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आप नॉर्मली आपका क्या होने के बाद नॉर्मली इसमें ऊपर लिखा वी हैव ए मिसिंग इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अपडेट रिक्वायर्ड करके, वो सब अपडेट हो रहा है। अपडेट होने के बाद आपका ड्राइवर्स भी यदि कुछ मिसिंग है वो भी यही अपडेट होने के बाद अपडेट हो जाएगा। इवन दो कभी कभी यदि आपका लैपटॉप विंडो 7 ही सपोर्ट करता है, विंडो 10 सपोर्ट विंडो 7 सपोर्ट करता है लेकिन विंडो 10 नहीं सपोर्ट करता है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करना है, आप इस तरह एक तो ये है ड्राइवर बूस्टर करके आएगा। ये ड्राइवर बूस्टर हम दिखा रहे हैं, अभी ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये ड्राइवर बूस्टर ऐसे ओपन होगा, इस तरह का ड्राइवर बूस्टर है जो कि आपको क्लोज में दिखाते हैं। नेक्स्ट गूगल क्रोम इंस्टॉल करना पड़ेगा यदि आपको गूगल क्रोम बहुत पसंद है तो। नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट एज वो भी काम करता है। और यदि कोई डाउनलोड करना तो फ्री डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि हम इंस्टॉल इधर किए हैं। फ्री डाउनलोड मैनेजर, उसके वो ऊपर देखिए फास्ट स्टोन इमेज व्यूअर जो है वो भी इसमें सभी एक्चुअली ये थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि ये सब नहीं इंस्टॉल किया तो भी आपका मिनिमम सॉफ्टवेयर चाहिए तो ऑफिस और एडोब
एडोब एक्रोबैट, ये दोनों रहने से चलता है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आपको ज़रूरत पड़ रहा है तो तब आप जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगा सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर वो टाइम में यदि वो दिखा रहा है कि देर इज़ नो सपोर्ट सॉफ्टवेयर टू ओपन दिस फाइल, तो वो कौन सा फाइल है जाके वही दिखाएगा, गो टू वेबसाइट, वो वेबसाइट में जाकर वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप वो फाइल को ओपन कर सकते हैं। इतना ही हम ये वीडियो में है, बाकी सब आपको विंडो 10 का कोई ज़रूरत नहीं लगेगा। जो हम बोले वो उसी तरह आप विंडो 10 इंस्टॉल करने के बाद, इस तरह सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सभी को, क्योंकि अभी हमको थोड़ा गला ठीक नहीं है तो हम इसको वीडियो को इधर से बंद कर रहे हैं। थैंक यू। और दूसरे दिन यदि कुछ डाउट रहा तो आप हमको कमेंट में बोलिए, हम फिर आपको बोलेंगे इसका फर्दर। एक कुछ डाउट है तो वो डाउट को हम वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट सभी को।